हाय एवरीवन, जैसा कि हमारा अब लास्ट टाइम चल रहा है, हमने एकदम प्रॉपर रिवाइज करके चलना है कि ना हमने टाइम वेस्ट करना है और टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ही रिवाइज करेंगे हम। तो इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड और कंप्लीट रिवीजन करते हैं इस वीडियो में अपना। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसका मीनिंग देखो, सबसे पहले कि डिवीज़न करते हैं हम अर्थ हिस्ट्री का डिफरेंट इराज में पीरियड बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फिर मेजर डिवीजन इसके क्या आ जाते हैं, डिवीज़न प्री कैम्ब्रियन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमारी ओल्डेस्ट इरा, ओरिजिन ऑफ अर्थ। मेनली इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बनता है कि आगे पीछे इरा को अरेंज करने को दे देंगे कि ये चीज़ किस इरा में हुई थी, ये पूछ लेंगे कौन सा पीरियड किससे रिलेट करता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो अपने डायरेक्ट याद ही करने हैं कि सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन हो गया, ओल्डेस्ट है। फिर हमारा पैलियोजोइक, इसमें क्या एंशियंट लाइफ डेवलप हुई थी। मेसोजोइक, एज ऑफ रेप्टाइल्स हम इसको बोलते हैं। सेनोजोइक, एज ऑफ मैमल्स। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पीरियड्स। पैलियोजोइक ईरा में कौन कौन से आते हैं, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफोरस, परमियन। फिर मेसोजोइक ईरा देखो, एम से मिडिल यानी कि बीच में आई थी ये ईरा। पी से पैलियोजोइक यानी कि पुरानी, इसमें टेरासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। फिर सेनोजोइक, टर्शरी, क्वाटरनरी। फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी हम देखते हैं। देखो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म, ओरिजिन, एवोल्यूशन, सरफेस प्रोसेस। तो इससे सबसे पहले इसमें हम क्या आ जाएंगे, एंडोजेनिक फोर्स। इसमें क्या होता है, इंटरनल फोर्स होते हैं। क्या क्या कौन कौन से इंटरनल फोर्स आ जाएंगे, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फोल्डिंग, फोल्टिंग। फिर एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि जो बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर से लगते हैं, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव्स। इसमें देखो ग्रेडेशन यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, लेवल हो रहा है अर्थ की सरफेस का दो टाइप से, या तो डिग्रेड होके या एग्रेड होके। फिर हम देखते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्मिटीज्म, ये जैसे जेम्स हटन ने, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। फिर इसी से नेक्स्ट आया था कैटास्ट्रोफिज्म, मतलब अर्थ शेप्ड बाय सडन वोलेंट इवेंट्स। फिर थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में आ जाती है पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, डेविस जियोग्राफिकल साइकिल। यह डब्ल्यू एम डेविस की फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हम इनको बोल देते हैं। ट्रायो ऑफ डेविस में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, लैंडस्केप, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम। स्टेज इन्होंने बताई थी यूथ, वर्टिकल इरोजन डोमिनेंट है, वी शेप वैली है, वाटरफॉल्स है। फिर मैच्योरिटी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, लेटरल इरोजन, वैली वाइडनिंग, मैक्सिमम रिलीफ। ओल्ड एज में लो रिलीफ, फ्लड प्लेन्स, मियंडर्स, पेनीप्लेन। पेनीप्लेन क्या होता है, नियरली फीचरलेस प्लेन फॉर्म्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इरोजन, एकदम प्लेन एरिया बन गया बाद में। क्रिटिसिज्म इनका क्या हुआ कि इन्होंने टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है, मतलब अनरियलिस्टिक एजम्पशंस ले लिए थे। ये क्या कहते हैं, पहले पहाड़ ऊपर उठेगा और फिर वो बाद में जब पूरा उठ लेगा फिर कटाव शुरू होगा, जो कि ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। फिर इसी को सुधारने के लिए नेक्स्ट आई थी हमारी पैंक थ्योरी। ये क्या कहते हैं, लैंडस्केप डेवलप ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन अपलिफ्ट और डेनुडेशन, मतलब ये क्या कहते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही है, वो उठ भी रहा है और उस पर कटाव भी हो रहा है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या जाती है ये दे के रखते हैं आपने, अगस्ट फेंगी, एंटवेंकलुंग, ये याद रखना है। वैक्सिंग अपलिफ्ट हो रहा है, फिर यूनिफॉर्म अपलिफ्ट हो रहा है। आप देखो सबसे पहले कैसे याद रखोगे, ए और टी यानी कि वैक्सिंग अपलिफ्ट हुआ हमारा। फिर ए से अल्फ़ाबेटिकल याद रखो, ए था, फिर जी हमारा आया, फिर अपसेंट बोल रहे लास्ट में यानी कि वैनिंग अपलिफ्ट हो रहा है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा पैरेलल स्लोप डेवलपमेंट, टाइम इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन। फिर हमारी इसी से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरी आती है एलसी किंग की। मेन आइडिया क्या था, पैरेलल रिट्रीट स्लोप, पेडिप्लिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ पेडिप्लेन बाय स्लोप रिट्रीट, हिल स्लोप एलिमेंट, कॉन्वेक्स इसमें आ जाती है, फिर स्कार्प स्लोप, फिर डेब्रिस, फिर पेडिमेंट। ये जो स्लोप के एलिमेंट है ये कई बार अरेंज करने को आ जाते हैं। सबसे पहले ऊपर हमारी रहेगी कॉन्वेक्स, स्कार्प, डेब्रिस, पेडिमेंट। देखो किंग की थ्योरी में लास्ट में बनता है पेडिमेंट, ऐसा रखो किंग के हम क्या बोलते हैं, पैर, पैडी, पेडिक्योर हम बोलते हैं ना पैर से रिलेटेड, तो वो किंग के हम पैर का क्या करते थे, इससे पहले आपने देखा होगा थाली में पैर धोते थे, तो वो उससे याद रखो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, इसके कौन कौन कंट्रीब्यूटर थे, हैक और स्ट्रेलर। इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या, बैलेंस बिटवीन अपलिफ्ट और इरोजन के बीच में, मतलब ये इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है कि कैसे इक्विलिब्रियम बना हुआ है, बैलेंस दोनों चीज़ों का, अपलिफ्ट और इरोजन का। फिर हमारी नेक्स्ट आती है हिल स्लोप, डेफिनेशन क्या है, इंक्लाइंड सरफेस कनेक्टिंग अपलैंड एंड लोलैंड।
एलिमेंट्स ऑफ हिल स्लोप हम देख लेते हैं, क्रस्ट, फ्री फेस, डेब्री स्लोप और फिर लास्ट में क्या होता है, पेडिमेंट। स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज देखो, थिंकर डेविस की थी स्लोप डिक्लाइन, पेंग की स्लोप रिप्लेसमेंट, किंग की पैरेलल रिट्रीट। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, इसमें क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्मोलॉजी, डेंसिटी, मेटेरोइड्स, वोल्केनिक इरप्शन, इनसे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। फिर देखो लेयर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में क्या क्या होता है, सिलिका, एल्युमिनियम, मेंटल में सिलिकेट्स, कोर में निकल और कोर। सियाल मिली बन के मिली हमारी सियाल, SI प्लस AL। ग्रेनाइट डोमिनेंट है ये और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसमें होता है मेन। सीमा SI और MA। बेसाल्टिक लेयर है, ओशनिक क्रस्ट है ये। नीफे यानी कि इसमें आयरन होता है। कोर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट डिसकॉन्टिन्यूटीज, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कोनार्ड, मोहो, गुटनबर्ग, लेहमैन। देखो कोनार्ड होती है अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, फिर मोहो होते हैं क्रस्ट मेंटल के बीच में, गुटनबर्ग होते हैं मेंटल कोर के बीच में, आउटर और इनर कोर के बीच में लेहमैन। फिर अर्थक्वेक के हमारी P वेव्स, S वेव से क्वेश्चन बनते हैं। P वेव्स क्या सबसे फास्टेस्ट है, ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। S वेव ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स। L वेव सरफेस वेव और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। कॉन्टिनेंट एंड ओशंस हम देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, इन्होंने इसमें बताया था पेंजिया के बारे में, डिवीजन हो जाता है इसका लोरेशिया गोंडवाना लैंड में। एविडेंस क्या है, जिक्सोफिट, फोसिल्स, जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हैस, न्यू क्रस्ट फॉर्म्स एट रीच, ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रॉयड एट ट्रेंचेस। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हम देखते हैं। टाइप ऑफ प्लेट, बाउंड्रीज में डाइवर्जेंट बनेगी, ये कैसे बनते हैं, प्लेट मूव्स अपार्ट, कन्वर्जेंट प्लेट कोलोइड, ट्रांसफॉर्म प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर। थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, मीनिंग इक्विलिब्रियम और बिटवीन, ये क्या होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो हमारा इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इससे रिलेटेड हमारी प्राट की थ्योरी आती है, क्या कहते हैं, डेंसिटी वेरिएशन। एरी की थ्योरी आती है, ये क्या कहते हैं, थिकनेस वेरिएशन। फिर हम रॉक्स के बारे में देखते हैं, टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस आ जाती है। इग्नियस क्या है, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, इसमें टाइप क्या आ जाते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। फिर हमारी आती है सेडिमेंट्री रॉक, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन। मेटामॉर्फिक रॉक, फॉर्म्ड बाय हीट एंड प्रेशर। रॉक साइकिल, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अर्थ मूवमेंट्स, ये हो जाएगा डायस्ट्रोफिज्म। ऑर्गेनिक मूवमेंट, माउंटेन बिल्डिंग। एपियोग्राफिक मूवमेंट में क्या आ जाएगा, कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट और सब्सिस्टेंस। फिर हम देखते हैं फोल्डिंग में एंटी सिक्लाइन, अपफोल्ड, सिंक्लाइन, डाउनवर्ड। फोल्डिंग के टाइप, नॉर्मल फोल्ड, रिवर्स थ्रस्ट, स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। रिफ्ट वैली, ठीक है, डिप्रेस्ड ब्लॉक बिटवीन फोल्ड। ब्लॉक माउंटेन, रेज्ड ब्लॉक ड्यू टू फोल्डिंग। अर्थक्वेक फोकस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इनसाइड अर्थ होता है। एपिसेंटर क्या होता है, पॉइंट अबव फोकस। कोर्स क्या क्या होता है, प्लेट मूवमेंट, वोल्केनिक एक्टिविटी, फोल्डिंग, मेजरिंग। अर्थक्वेक हम कैसे नापते हैं, रिएक्टर स्केल से, ये क्या नापता है, मैग्नीट्यूड। मर्करी स्केल क्या नापता है, इंटेंसिटी। इस पे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सुनामी, लार्ज सी वेव्स ड्यू टू अंडर सी डिस्टर्बेंस। फिर हमारा देखते हैं वोल्केनो से रिलेटेड उसके लैंडफॉर्म। वोल्केनो, ये है ओपनिंग थ्रू विच मैग्मा इरप्ट। टाइप ऑफ वोल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटेंट। वोल्केनिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, लावा, ऐश, गैसेस। फिर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, बैथोलिक, लेकोलिक, डाइक, सिल। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में लावा, प्लेट्यू, वोल्केनिक, कोन, शील्ड, वोल्केनोज। अब माउंटेन बिल्डिंग की जो क्वेश्चंस या टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।